ईटानगर का जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। हाईवे डिपार्टमेंट जो है ना, चीटिंग बिफुलिंग बुद्धू बनाया जा रहा है। हम लोग का कमर दर्द हो गया, जूता खराब हो गया। देखिए मैं गमबूट पहन के घूमना पड़ रहा है, इसलिए मैं तो चीफ मिनिस्टर को बोला कम से कम 4 फुट गड्ढा है, आप जाके तो देखो। तो देखा तो रात को 12 बजे गड्ढा में गिट्टी डाल दिया गया। ऐसा होता है क्या? बाकी और जगह गड्ढा को कौन भरेगा? क्या नवम्बर में आज आया ये भरेगा क्या? नहीं, ये हाईवे का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भरेगा, न टीके वाला भरेगा। कौन भरेगा आप बताइए ना। ये क्या हो रहा है? आपका जो बीकेएसबी का क्या कहानी होगा बताइए आप। कौन ने बताया? नहीं, नो प्रोग्रेस की वजह से हो रहा है, तो आगे क्या होगा ये बताइए ना। नोटिस देखिए, नोटिस से कुछ होगा नहीं। आप लीगल प्रोसेस में चले जाएंगे, कुछ होगा ही नहीं है। यहाँ पब्लिक आम आदमी पूरा सड़क में आने वाले हैं, क्या करेगा? तो ब्लैक लिस्ट करने का स्कोप नहीं है क्या? हमारा काम तो कर रहा है, मतलब वो जो ऑफिशियल वाला कार्रवाई जो है ना, वो तो चल रहा है। हाँ का स्पेयर कॉपी नहीं है। हाँ, ये जो सर सर ये चल रहा है। इसको सर प्लीज देखिए। ये मैं लेकिन ये नया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब है एक्चुअली। अब ये कार्रवाई मतलब ऑफिशियल वाला कार्रवाई हो रहा है, ग्राउंड वाला कार्रवाई जो है भगवान भरोसा चलते रहेगा। ये ईटानगर का जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। हाईवे डिपार्टमेंट जो है ना, चीटिंग बिफुलिंग बुद्धू बनाया जा रहा है। हम लोग का कमर दर्द हो गया, जूता खराब हो गया। देखिए मैं गमबूट पहन के घूमना पड़ रहा है। मैं तो पूर्वक नहीं हूँ ना, आप तो पूर्वक नहीं है पब्लिक लोग। अरे हाईवे डिपार्टमेंट मॉनिटर करो, प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। चिट्ठी लिखने से क्या होने वाला है? नहीं होगा ना सर। मैं सर बाय इंडिविजुअल आई एम नॉट टेलिंग यू आर वेरी न्यू ऑफिसर फ्रॉम ईटानगर, बहुत नया है सर। आके कुछ तो कोशिश कर रहा है, हाईवे अथॉरिटी वाला को भी समझा रहा है। ये जो हमारा सब जो कॉन्ट्रैक्टर, मैं तो कभी टीके कंस्ट्रक्शन बोल के कभी बोला भी नहीं है ना, मैं उनका मालिक का नाम लिया है। बहुत अच्छा सड़क बनेगा, ये लोग बना के भी देता है, लेकिन वही है ना कि मौसम खराब है तो क्या करेगा। और मौसम का ही एक बहुत बड़ा बहाना है अरुणाचल में, साल में 8 महीना बरसात होता है, उसको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ता है सबको, इसीलिए डैमेज हो जाता है। लेकिन ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब जो आने के बाद में एक चीज़ अच्छा काम किया इन्होंने, जो प्रोसेस होता है, आप लोग जो पब्लिक लोग जो मांग रहा था, एमपी साहब नवम रेबिया साहब एक लौता राज्यसभा मेंबर है अरुणाचल प्रदेश से। हमारा दोनों एमपी तो अब हाईवे के लिए बात करता नहीं है, ट्रांस अरुणाचल हाईवे, फ्रंटियर हाईवे, एक्सप्रेस कॉरिडोर, इंटर स्टेट कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वो सब बात करते हैं। लेकिन अभी आज राज्यसभा एमपी नवम रेबिया ने आकर के इसका बारे में बात किया है। और एक काम तो लेकिन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हाईवे डिवीजन ने बहुत जरूर उठाया है कि उडहिल शिवम जो उड़ीसा का था शायद कंपनी, हाँ उड़ीसा का कंपनी है, उसको उन्होंने फर्स्ट नोटिस दिया। 2 महीना का होता है, रिप्लाई शायद नहीं मिला या मिला भी होगा, सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ होगा, इसलिए लिखा था वो टारगेट अचीव करने के लिए, टारगेट होता है ना, हाँ वो रिप्लाई नहीं दिया। फिर इन्होंने एक दूसरा नोटिस दिया, लेकिन ये नोटिस जो है सबलेट जो कंपनी है यहाँ में, मैं आज नाम ले रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है टीके इंजीनियरिंग, मैं अपना मुख से नहीं बोल रहा हूँ, लिखा हुआ इसलिए बोल रहा है, उनको भी दिया गया। एक्शन साहब ने अभी बताया ये जो है आपका अक्टूबर 26 तारीख को खत्म होगा। उसके बाद फिर ये नोटिस देंगे शायद 15 दिन का। उसके बाद फिर जो कार्रवाई करना है, कॉन्ट्रैक्टर और हाईवे कॉन्ट्रैक्टर चाहे जैसा भी काम करे ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी तो हाईवे का है। एक्सेप्ट करो ना करो, यू हैव टू फेस द, क्या बोलता है ना, मैजिक, गाना तो सुनना पड़ेगा पब्लिक का। हाँ ऑफिसर्स लोगों, इसीलिए मैं तो अब ये लोगों को बोल के फायदा नहीं, इसीलिए मैं तो चीफ मिनिस्टर को बोला कम से कम 4 फुट गड्ढा है, आप जाके तो देखो। तो देखा तो रात को 12 बजे गड्ढा में गिट्टी डाल दिया गया। ऐसा होता है क्या? बाकी और जगह गड्ढा को कौन भरेगा? क्या नवम्बर में आज आया ये भरेगा क्या? नहीं, ये हाईवे का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भरेगा, न टीके वाला भरेगा। कौन भरेगा आप बताइए ना। ये नेशनल हाईवे 415 जो कि जो स्ट्रेच फ्रॉम पापू डाला
पापू नाला से निर्जली, ये पैकेज सी या पैकेज बी, इसके बारे में लोगों का शिकायत हम बहुत दिनों से सुनते आए हैं। मैं यहाँ का अरुणाचल प्रदेश का लोन राज्यसभा मेंबर हूँ और मैं इस इलाके में रहने वाला हूँ। पूरा अरुणाचल मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये पैकेज सी और बाकी जितने भी ये काम हो गए, केवल पैकेज बी जो कि हार्ट ऑफ द कैपिटल में है नाहरलगुन, वो काम अभी तक आगे नहीं बढ़ रहा है। इसलिए मैं आज सुबह हमारा जो कंसर्न डिपार्टमेंट को और एग्जीक्यूटिंग एजेंसी, इन लोगों को मैंने पुल अप किया है। मैं साइट इंस्पेक्शन के लिए आया हुआ था, ये लोग आए थे, मुझे बताया ऐसा ऐसा किस कारण से काम रुका हुआ है। मैंने ये पूछा, भारत सरकार आपको पैसा नहीं दे रही है या स्टेट सरकार पैसा नहीं दे रही है, सहयोग नहीं कर रहे हैं। इनका कहना था सहयोग कर रहे हैं, लेकिन वो काम आगे नहीं बढ़ा पा रहे। इसलिए ये बहुत ही एक गंभीर विषय है। मैंने इस विषय में मुख्यमंत्री पेमा खांडू बाई से भी बात किया हूँ और हमारे जो PWD एडवाइज़र ऑनरेबल MLA पुरपा सिरिंग से भी बात किया हूँ। ये क्यों आज पूरा अरुणाचल, यहाँ के जो जितने भी रहने वाले पब्लिक, जितने सेक्शन के लोग, एम्प्लॉय हो यानी आम आदमी जनता हो, सब लोग अभी बिजनेस कम्युनिटी हो, सब अभी आवाज़ उठा रहे हैं। काफ़ी दिन हो गया, काम आगे नहीं बढ़ रहा है। इसलिए मैं इस विषय को मैं चाहूँगा, हमने इन लोगों ने मुझे डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया है, इसी कारण से काम किस लिए रुका हुआ है, चीफ इंजीनियर बताए इस कारण से। अभी जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है, जो काम जिसको अवार्ड किया गया था, वो उड़ीसा बेस्ड, उनको कॉन्ट्रैक्टर को टर्मिनेट करना है, ब्लैकलिस्ट करना है। और यहाँ जो सब कॉन्ट्रैक्टर है वो TK इंजीनियरिंग है, कंसोर्शियम। हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन रिस्पॉन्सिबल है, मैं ये जानना चाहता, किस कारण से काम रुका हुआ है और क्यों ये काम का क्वालिटी इतना कोई मॉनिटरिंग नहीं है। हम देखते हैं सामने जो हमारा पैकेज सी विच इज़ फ्रॉम निर्जली टू बांदरदेवा, इतना अच्छा से रास्ता बना है, और क्यों ये पैकेज भी काम किस लिए रुका हुआ, किस कारण से, क्यों यहाँ फ्लाई ओवर बनाएगा बोल के पीछे पूरा एक्सकेवेट करके रखा हुआ है, और ना वहाँ पे कॉलम खड़ा हो रहा है या ना कुछ हो रहा है। आम जनता को, कम्यूटर्स को, दे आर फेसिंग रियल प्रॉब्लम। अभी शायद एवरी सेक्शन ऑफ पीपल विल स्टार्ट रेजिंग द इशू। अभी म्यूनसिपैलिटी लोग भी इशू को, मुद्दा को उठाए, सब लोग उठा रहे हैं। इसीलिए मैं इस विषय को चाहूँगा कि अगले जो हमारा विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट में मैं इस मुद्दा को मैं आगे ले जाऊँगा, और मैं कोशिश करूँगा, मैं मंत्री हमारा नितिन गडकरी से भी मिलूँगा। क्यों अभी ये पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ रोड, ये काम किस लिए नहीं हो रहा है, मैं मुद्दा को उठाऊँगा। मैं लोगों से, लोग जो भी सेंटीमेंट एक्सप्रेस करे हैं यहाँ के इथानोर वासियों, मैं उनके साथ मैं सहमत हूँ। एब्सोल्युटली दे आर राइट, दे हैव राइट टू रेज दिस इशू एंड दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम। और आगे किस तरह हम मदद कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, वो हम साथ देंगे। तो सर टर्मिनेट यदि करता है, ब्लैक लिस्ट यदि करता है या टर्मिनेट ही होता है, तो हमको इमीडिएटली काम से लोग परेशान हैं। देखिए, मैं तो चाहूँगा चीफ मिनिस्टर साहब हमें बारबेली ये बताए कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ऑलरेडी हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड टू फ्लोट टेंडर। इन्होंने मीडिया में भी बोला है कि टेंडर जल्दी करना है। टर्मिनेट करे ना करे, हमारा ड्यूटी है कंप्लेंट करना। हम तो लिखित में ही कंप्लेंट करेंगे, लिखित में देंगे, और आगे क्या होता है, वेदर इट इज़ टर्मिनेशन, तो मेरा हाथ में नहीं है। इट इज़ फॉर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर दे हैव, और जो कॉन्ट्रैक्टर को टर्मिनेट करे ना करे, इट इज़ फॉर देम टू डिसाइड।
क्योंकि रोड का क्वालिटी टोटली, और जो भी आगे का काम भी हुआ वो भी गलत काम, बिल्कुल क्वालिटी नहीं। देयर इज नो मॉनिटरिंग, उसका जो क्वालिटी मॉनिटरिंग नहीं है। आप अभी कैपिटल के अंदर ट्विन के नाहरलगुन तो ईटानगर के बीच का रास्ता देखो क्या हालत है। आप यहाँ से पापू हिल से होज तक रास्ता देखो क्या हालत है, और बाकी जगह में रास्ता सब ठीक है, क्यों से ये पर्टिकुलर स्ट्रेच में रास्ता ऐसे क्यों खराब है? देयर समथिंग हैज़ टू बी डन, उसको एक्सप्लोर करना है। गवर्नमेंट मस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द रीजंस। आपने जैसा सीएम, मैं आपको बताया, सीएम से भी मैंने इस विषय पर बोला, और पुरपा भाई को भी मैं टेलीफोनिकली बोला, हमारा जो एडवाइजर PWD ऑनरेबल MLA, उनको भी मैं बोला हूँ, आप लोग थोड़ा इस पर नज़र रखो। ठीक।